हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 29 है, जिसमें हम एमएस एक्सेल का जो होम टैब है उसका हम पार्ट 2 करने वाले हैं। अगले दिन हमने पार्ट 1 किया था, आज हम उस होम टैब का ही पार्ट 2 करने वाले हैं। तो इसमें हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे और पहले वाले भी कुछ टॉपिक्स जो मुझे गलती से आपको शो नहीं हुआ होगा क्योंकि सामने मेरा वेबकैम आ रहा था, इसलिए उसको मैं आज से दोबारा रिपीट कर दूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उससे आप समझ जाओगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वहां पे क्या क्या चीजें आपको मिस हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो इसे देखने के लिए टॉपिक पे चलते हैं। तो हम अपने एमएस एक्सेल में आ गए। तो यहाँ पे हम अगले दिन हमने अकाउंटिंग तक किया था, आज हम शॉर्ट डेट से चालू करने वाले हैं। लेकिन इसके लिए शॉर्ट डेट से शुरू करने से पहले जो पहले वाले जो ये सारे है ना, जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, इनमें ना कुछ कुछ चीजें आपको मोर ऑप्शंस में आपको दिखाना रह ही जाता है, क्योंकि वो मेरा यहाँ पे शो हो रहा था मोर ऑप्शंस का, मतलब जनरल का मेरा जब मैंने मोर ऑप्शंस पे क्लिक किया था ना, मोर नंबर फॉर्मेट्स पे, तो वो हमारा यहाँ पे शो हो रहा था, यहाँ पे शो हो रहा था हमारा। इसलिए यहाँ पे हमारा वेब कैम था, इसलिए आपको शो नहीं हुआ होगा। मैं आपको दोबारा आज दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा पहले जो नंबर था, नंबर में आपको ऐसा करके आपको फॉर्मेट मिलेगा जहाँ पे आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको ये देखो, पहले दो डेसिमल का मतलब पॉइंट के बाद आपके कितने जीरो रहेंगे, ठीक है। उसे दिखाने के लिए ऐसे कि मैं इस नंबर को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, जाने के बाद मैं इस पे नंबर पे क्लिक करता हूँ, नंबर पे क्लिक करता हूँ। वैसे ये हमारा नंबर है नहीं, मैं मोर ऑप्शंस में जाता हूँ। वो मेरा करेंसी था, मैंने उसको नंबर में कर दिया है। देखो, नंबर के बाद हमें कितने दो जीरो रखना है तो दो जीरो रख सकते हैं, या फिर हम इसे एक करते हैं तो एक हो सकता है, ठीक है। या फिर बढ़ा सकते हैं तो और भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अभी अगला आता है हमारा ये वाला। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपके यहाँ पे चार है ना, देखो इसको मैं अनटिक करता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे चार नंबर्स है, मतलब थाउजेंड्स में है। तो यहाँ पे वो आता है ना कि 1 लाख में से लास्ट के तीन तीन नंबर्स के बाद एक कॉमा आएगा। अगर हम इसको ऑन कर देंगे तो वो कॉमा शो होगा, अगर इसको ऑफ कर देंगे तो कॉमा शो नहीं होगा। मैं इसको ऑन रखता हूँ, ठीक है। फिर ऑन रखने के बाद यहाँ पे आपको दिखाना है कि मान लो कोई नंबर आपका नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब है किसी उस नंबर को आपने प्लस में, लेकिन उसको आपने लास्ट में पहले माइनस दिया है, माइनस लिखने के बाद आपने उस नंबर को टाइप किया है, तो वो नंबर हमारा माइनस में चला आता है, ठीक है। इसको मैं डेसिमल कम कर देता हूँ, तो माइनस में चला आता है। इससे वो नंबर हमारा नेगेटिव नंबर बन जाता है। तो नेगेटिव नंबर को आपको कैसे शो करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है कि कैसे आपको शो करना है। रेड कलर का दिखाना है, या फिर उसको ब्रैकेट में दिखाना है, या फिर उसको रेड ब्रैकेट में दिखाना है। ऐसे करके आप उसको अपने हिसाब से रख सकते हो। जैसे कि मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। कर दिया, अब मैं ओके पे क्लिक करूंगा। तो अब देखो यहाँ पे हमारा ये नंबर है। अब मान लो मैं इसके बदले यहाँ पे कुछ और नंबर लिखता हूँ। पहले मैं इसके माइनस लगाऊंगा, माइनस लगाने के बाद मैं कुछ ऐसा नंबर लिखता हूँ। फिर देखो ये माइनस, ये हमारा नेगेटिव में दिखाएगा। मान लो यहाँ पे मैं माइनस बटन ना दबाकर कुछ ऐसे ही एक रैंडमली नंबर लिख देता हूँ, लेकिन मैं माइनस नंबर नहीं लगाऊंगा। तो फिर एंटर दबाता हूँ, तो देखो हमारे नॉर्मल लिखेगा, माइनस नेगेटिव नेगेटिव मार्क नहीं करेगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है। नंबर को हमने देख लिया, नंबर में ऐसा करने के लिए। और करेंसी में भी बिल्कुल सेम टू सेम ही है, करेंसी में बिल्कुल सेम है, बस इसमें एक चीज का फर्क है, वो है आपका ये जो करेंसी का जो सिंबल है ना, इस सिंबल को लगाना। जैसे कि रुपीज का सिंबल वहां पे लगाना, देखो जब सब कुछ सेम टू सेम है, ठीक है। डेसिमल भी सेम है, फिर कॉमा नहीं है, लेकिन ये भी सेम है, ठीक है। और यहाँ से हमारा हम अपने हिसाब से कोई भी करेंसी चूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना, बस हो जाएगा, ठीक है। और अकाउंटिंग में भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम काम करता है। अकाउंटिंग में भी आपका यहाँ पर मोर ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पे भी अकाउंटिंग है, बिल्कुल सेम टू सेम ही है। लेकिन बस इसमें क्या है, इसमें आप नेगेटिव मार्किंग नहीं कर सकते, नेगेटिव मार्किंग का इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप डेसिमल बड़ा कम कर सकते हो, और यहाँ से अपना जो सिंबल है वो आप सिंबल चूज कर सकते हो, ठीक है। फिर ओके पे कर दो, बस हो गया, अकाउंटिंग तक हो गया। लेकिन अकाउंटिंग में और एक चीज का डिफरेंस है, वो है आप यहाँ से अगर बड़ा करोगे ना, तो देखो ये जो रुपीज है ना, ये इसके साथ चिपका हुआ नहीं रहेगा। जैसे देखो करेंसी में ये इसके साथ चिपका हुआ है, तो अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग में इसके साथ चिपका हुआ नहीं होता, इसमें अकाउंटिंग का अलग से लिखा, अलग से डॉलर का साइन अलग से लेफ्ट साइड में आता है, और जो अमाउंट है वो हमारा राइट साइड आता है, ठीक है। तो हमने कल यहाँ तक देखा था, ठीक है। आज हम शॉर्ट डेट से देखेंगे। तो शॉर्ट डेट को देखने के लिए मैं इन सभी सेल को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं मोर नंबर इफेक्ट्स पे क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे हमारा दिखा रहा है डेट, ठीक है। डेट में यहाँ पे कई तरह के डेट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे एक जो बड़ा डेट है वैसे करके हम शो कर सकते हैं, या फिर हम छोटा डेट ऐसे करके शो कर सकते हैं। मैं इस मान लो मैं इस वाले डेट को शो करना चाहता हूँ ऐसे में, ठीक है, जिसमें कि माइनस माइनस वाले सिंबल्स आए, या फिर आप स्लैश में भी कर सकते हो। मैं माइनस माइनस वाले में करता हूँ, ठीक है। करने के बाद मैं ओके पे दबाता हूँ, और यहाँ पे मैं डेट लिख देता हूँ, जैसे कि मैं आज का डेट लिख देता हूँ, फिर 10, फिर 25, ठीक है। एंटर दबाया, तो ये देखो हमारा ऐसे करके शो हो रहा है।
लेकिन मान लो अगर मैं इनको मोर ऑप्शन, यहाँ पे मैं और भी कई सारे डेट में लगा देता हूँ, यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, ड्रैग करने से हो जाता है, ठीक है। ड्रैग कर देता हूँ तो देखो हमारे इतने सारे डेट्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे गया, मोर नंबर ऑप्शंस में जाता हूँ, जाने के बाद मैं इसको अगर इस वाले पे क्लिक कर देता हूँ ना, तो अब हमारा जो जो है ना वो बड़ा बड़ा करके शो करेगा। देखो फुल डिटेल्स में, फुल डिटेल में शो करेगा कि कौन सा वीक है, ठीक है, कौन सा डे है, कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है, वो पूरा डिटेल में शो करेगा। तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट डेट है ना, शॉर्ट डेट, तो इसको हम शॉर्ट डेट में ही कर देते हैं, ठीक है। शॉर्ट डेट में ही कर देते हैं इसको, मान लो शॉर्ट डेट में कर लेते हैं। तो शॉर्ट डेट के लिए मैं इसको इसको चूज कर लेता हूँ, ठीक है, इसको चूज कर लिया मैंने। तो ये हमारा शॉर्ट डेट में शो करेगा, ठीक है। अब हम लॉन्ग डेट में ऐसा करेंगे, ठीक है। लॉन्ग डेट में इस वाले पूरे पूरे को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे जाते हैं, जाने के बाद इन सभी को लॉन्ग डेट में कर देते हैं, ठीक है। इन सभी को कर देते हैं, देखो डेट में जाते हैं, देखो डेट में एक लॉन्ग डेट है एक शॉर्ट डेट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही डेट शो हो रहा है, और उसके अंदर अपने अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। देखिए मैं लॉन्ग डेट ले लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 8/10/25, ठीक है। एंटर दबाया तो देखो हमारा पूरा डेटा आ रहा है, ठीक है। फिर मैं इसको यहाँ से प्रेस करके स्क्रॉल कर लूंगा, तो देखो हमारे पूरा डेट हमें शो कर रहा है, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग वे में हमारा पूरा डेट हमें डिफाइन कर रहा है पूरा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगला आता है हमारा टाइम, ठीक है। टाइम कैसे शो करना है, टाइम शो करने के काफी अलग अलग तरीके हैं। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दो लिखता हूँ, दो, फिर मैं 45, ठीक है। 2:45 लिखाना चाहता हूँ, 2:45 मेरा कौन सा वाला 45 है। यहाँ पे देखो मैं 2:45 लिखा, लिखने के बाद मैं इसको किसी और सेल में सिलेक्ट करता हूँ, दोबारा इस पे जाता हूँ, जाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा, जाने के बाद मैं इसको यहाँ पे आता हूँ, फिर मैं टाइम पे, ये देखो हमारा टाइम जो है ना, टाइम वाले पे जाते हैं, टाइम वाले पे मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। या फिर अगर आप बड़ा टाइम लेना चाहते हो तो बड़ा टाइम भी ले सकते हो, जैसे कि फुल फुल एक्सप्लेन करे, ठीक है, ऐसा टाइम भी ले सकते हो। जैसा टाइम चाहिए वैसा ले सकते हो आप। मैं ये वाला लेता हूँ, मुझे फुल टाइम चाहिए, देखना है फुल टाइम देखना है मुझे। तो यहाँ पे देखो ये हमारा एम शो कर रहा है। अब ये हमारा एम शो कर रहा है, लेकिन अगर आप इसे पीएम करना चाहो तो क्या करोगे। पीएम करने के लिए देखो आपको पता ही है सिंपली, हमारे दिन में डेज टाइम कितना होता है, 24 घंटे होता है। तो 24 घंटे के हिसाब से मैंने अभी 12 घंटे का 12 घंटे के हिसाब से किया है। 12 घंटे के हिसाब से कैसे, कि मैंने 2:45 लिखा है, इसलिए वो 1 से लेकर 12 तक ही काउंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसे 1 से लेकर 24 तक दिखाना चाहूँ, तो देखो अगर टू है, टू अगर मुझे पीएम में देखना है, तो टू टू का क्या होगा, टू का होगा 14 ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 14, क्योंकि देखो टाइम में क्या होता है, पहले से एएम से शुरू होता है, फिर जब 12 पे आता है फिर तो पीएम स्टार्ट होता है ना, वहां से 12 नहीं, 13 14 15 ऐसे करके स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 14, ठीक है। फिर मैंने ये लगाया, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 45, ठीक है। अब मैं एंटर दबाता हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ मोर ऑप्शंस में, यहाँ पे मैं इसको टाइम पे जाता हूँ और इस वाले पे क्लिक कर देता हूँ, फिर ओके, ठीक है। अब देखो ये हमारा पीएम में शो कर रहा है, क्योंकि हमें अगर यहाँ पे कोई भी पीएम वाला डेट दिखाना है ना, तो उसको हमें 24 घंटे के हिसाब से लिखना पड़ेगा, कि 1 से लेकर 12 नहीं, 1 से लेकर 24 तक ही आपको लिखना पड़ेगा। सोचकर कि अगर 6 बजे है, 6 पीएम है, तो 6 पीएम कितना होगा, 15 16 17 18 होगा आपका 6 पीएम, ठीक है। वैसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर एम करना है तो नॉर्मली टाइम लिख दोगे तो वो एम में आएगा, ठीक है। अब हमने ये देख लिया। अब परसेंटेज में हम देखेंगे, परसेंटेज में मान लो, परसेंटेज लिखने के काफी सारे तरीके हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 35, ठीक है। मैं यहाँ पे शिफ्ट दबाकर अपने जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं ना, स्पेशल कैरेक्टर्स, उसमें से मैं 5 वाले को क्लिक करता हूँ, तो देखो हमारे यहाँ पे परसेंटेज लग जाएगा। या फिर और एक तरीका भी है, और एक तरीका यहाँ से है, जैसे कि मैं इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद जब मैं यहाँ पे जाऊंगा ना, फिर मैं मोर नंबर्स पे क्लिक कर दूंगा, फिर मैं परसेंटेज वाले पे जाऊंगा, और यहाँ पे देखो हमारा डेसिमल चूज कर सकते हैं कि डेसिमल आपको कितने चाहिए। डेसिमल इसमें परसेंटेज में डेसिमल होता है, ठीक है, होता है, जीरो ना हो, भले ही कुछ और नंबर तो होता ही है। मैं 3 रखना चाहता हूँ, 3, ठीक है। फिर मैं ओके पे क्लिक किया, फिर मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर लिखता हूँ ना, तो वो परसेंटेज में आएगा, ठीक है। कुछ भी नंबर लिख दूँ तो परसेंटेज में आएगा, कुछ भी नंबर लिख दूँ परसेंटेज में ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके परसेंटेज में शो करेगा। अब यहाँ पे अगला हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर आपका कोई भी नंबर आपका डेसिमल में है जिसके बीच में पॉइंट है, तो वो उसको फ्रैक्शन में कर देता है। जैसे कि मैं इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। नहीं तो या फिर मैं यहाँ पे एक नंबर लिख देता हूँ, जैसे कि 2.54, फिर 3, जैसे कि 3.27, और फ्रेंड मैं बहुत सारे लिख लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिखा, इतना मैं लिखा। अब मैं इन सभी को सिलेक्ट करूंगा, करने के बाद जब मैं यहाँ पे आऊंगा ना, यहाँ पे जाता हूँ,
फिर मोर ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ से फ्रैक्शन में जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको काफी सारे तरीके मिल जाएंगे कि किस ऑर्डर में आपको दिखाना है। तो यहाँ से ना नॉर्मली 1 डिजिट पे रखना, ठीक है। फिर इसको ओके पे क्लिक करना, तो देखो आपका ऐसे करके शो करेगा। आपने जो नंबर लिखा था ना वो इसने फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। मैंने फ्रैक्शन में शो करवा दिया। मैं इतना मैथ्स में इतना अच्छा ही नहीं हूँ, ठीक है, तो मुझे पता नहीं, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बस ये मान लो कि ये फ्रैक्शन में कर देता है, डेसिमल से फ्रैक्शन में कर देता है। अब साइंटिफिक नेम में क्या मतलब है। इसमें जब मैं कुछ नंबर वगैरह लिखता हूँ, ठीक है, मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ ऐसी रैंडमली, ठीक है। ठीक है, मैंने इस नंबर्स को लिखा, फिर मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद जब मैं यहाँ पे जाऊंगा, जाने के बाद मैं मोर नंबर फॉर्मेट्स पे जाता हूँ, फिर मैं इसको साइंटिफिक में क्लिक करता हूँ। तो देखो हमारा यहाँ पर ऐसे करके शो करेगा, ठीक है। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों शो हुआ है, मुझे नहीं पता, ठीक है, मैथ्स में मुझे नहीं पता। लेकिन आप इसको ऐसे करके कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। इसमें अगर डेसिमल्स आपको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, कम करना है तो कम कर सकते हो। ये इसका कुछ साइंटिफिक तरीका होगा, ठीक है, साइंटिस्ट के हिसाब से कुछ तरीका होगा, इसलिए इसे बनाया गया है, मुझे नहीं पता। अब यहाँ पे देखो अगला आता है हमारा, क्या है यहाँ पे हमारा टेक्स्ट। टेक्स्ट का क्या मतलब है। टेक्स्ट का मतलब मैं दिखाता हूँ अच्छे से। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक नंबर, ठीक है, नंबर लिखा। यहाँ पे मैं फिर लिखता हूँ एक नेम, ठीक है, लिखा, नीचे आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। मैंने आपको पहले ही कहा था, कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारे नंबर्स होते हैं ना वो हमारे राइट साइड में आते हैं। जो हमारे नंबर्स होते हैं वो राइट साइड में आते हैं। जो नेम होते हैं, जो नेम या फिर लेटर्स वगैरह होते हैं ना, अल्फाबेट्स वगैरह, वो हमारे लेफ्ट के साइड आते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब जो ये हमारा टेक्स्ट है ना, ठीक है, ये हमारा अभी टेक्स्ट है इसलिए साइड में है, लेकिन जो नंबर है ना, आप चाहे तो इस नंबर को भी टेक्स्ट में बदल सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, जाने के बाद आपको इस मोर ऑप्शंस पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ से ये जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन है इसको क्लिक करना है, फिर इसको टेक्स्ट बना देना है। देखो टेक्स्ट बन गया। अब ये टेक्स्ट बनने की वजह से ये हमारा इस साइड शो हो रहा है। अब मैं मान लो यहाँ पे इन सभी को सिलेक्ट करके मैं इन सभी को टेक्स्ट में बदल दूंगा, ठीक है। इन सभी को टेक्स्ट में बदल दूंगा, इन सभी को टेक्स्ट में बदल देता हूँ, ठीक है। सभी को टेक्स्ट में बदल दिया। अब यहाँ पे और कुछ भी नंबर लिखोगे ना, तो ये हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, ये हमारा अब टेक्स्ट है, ठीक है। ये हमारा अब कोई नंबर नहीं रहा, ये हमारा टेक्स्ट बन गया। अब देखो, मैं मान लो यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ, मैं दिखाने के लिए, क्योंकि प्रूफ तो देना पड़ेगा ना, मैं इक्वल टू देता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कुछ नंबर लिख देता हूँ पहले, नहीं तो आपको दिखाऊंगा ऐसे। यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिखता हूँ, ठीक है, कुछ नंबर लिख दे, मैंने 3 नंबर लिख दे, और ये नंबर राइट की साइड आ रहे हैं इसलिए ये नंबर्स है, और ये लेफ्ट की साइड आ रहे हैं इसका मतलब ये टेक्स्ट है। यहाँ पे मैं इसको प्लस करूंगा, मैं इन तीनों नंबर्स को यहाँ पे प्लस करूंगा। मैं इक्वल टू देता हूँ, ठीक है। फिर मैं 24 प्लस 67 प्लस 90। अच्छा, ऐसे थोड़ी होगा। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ, इन सभी को मुझे प्लस करना है, ठीक है। इन सभी को मुझे प्लस करना है, तो मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है। सम लिखा मैंने। सम लिखने के बाद मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं ब्रैकेट को बंद करता हूँ, फिर एंटर पे क्लिक करता हूँ, तो देखो इन तीनों का प्लस हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इन पांचों का प्लस करूंगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इक्वल टू दूंगा, ठीक है। फिर मैं सम लिखूंगा, सम लिखा मैंने, सम का फॉर्मूला लिखा, सम आ गया। फिर मैं इन पांचों को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, फिर मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ। देखो जीरो आ रहा है। जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि ये अब हमारा कोई नंबर्स नहीं है, ये हमारा सिर्फ एक टेक्स्ट है, इसलिए यहाँ पे जीरो शो कर रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे हमारा जीरो शो कर रहा है, क्योंकि ये हमारा अब हमारा जो हमने जो लिखा है ना, ये जो हमारे सारे टेक्स्ट है, इसलिए यहाँ पे ये प्लस नहीं कर पा रहा है इन नंबर्स को, लेकिन ये सारे हमारे नंबर्स है, इसलिए सभी नंबर्स को इसने प्लस कर लिया, लेकिन इनको नहीं कर पाया, क्योंकि ये अब हमारा नंबर्स रहा नहीं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा स्पेशल्स। स्पेशल्स का क्या मतलब है। स्पेशल का मतलब है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ नंबर वगैरह लिखता हूँ, ठीक है। मैंने कुछ नंबर लिख देता हूँ, मैंने कुछ नंबर लिखे, फिर इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद जब मैं यहाँ पे जाऊंगा ना, फिर मैं मोर नंबर्स पे क्लिक कर दूंगा, फिर मैं स्पेशल पे जाऊंगा। जाने के बाद मैं इसको जिप कोड की तरह, यहाँ पे कुछ अलग अलग से है, जैसे कि जिप कोड प्लस फोन फोन नंबर, फिर सोशल सिक्योरिटी नंबर, मतलब जो हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं या फिर जिप कोड्स होता है ना, या फिर कोई फोन नंबर होता है, तो उनको मैं ऐसे करके डिनोट कर सकता हूँ स्पेशल के हिसाब से, ठीक है। अगर मैं इनको जिप कोड लिखना चाहता हूँ तो प्लस दबाऊंगा, तो ये हमारा जिप कोड की तरह शो करेगा, ठीक है। या फिर अगर मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ, जाने के बाद मैं इनको कुछ फोन नंबर की तरह दिखाना चाहता हूँ, फोन नंबर, तो देखो यहाँ पे ऐसे करके शो करेगा, ठीक है। और जिप कोड में ऐसे करके शो करेगा, और सोशल सिक्योरिटी नंबर ऐसे करके शो करेगा। मतलब बहुत सारे नंबर्स आपने देखे होंगे कि ऐसे करके रहते हैं। टेलीफोन के नंबर देखे होंगे, टेलीफोन के नंबर ऐसे करके रहते हैं। तो इनको स्पेशल्स
स्पेशल नंबर्स को डिजाइन करने के लिए इसको बनाया गया है। अब आखिरी आता है हमारा यहाँ पे, सिर्फ एक ही आता है, कस्टम। कस्टम में क्या है, जो जो चीजें हमारे इन सभी में ना, वो चीजें यहाँ पे है, ठीक है। जो जो चीजें हमारी यहाँ पर है वही वही चीजें हमारे यहाँ पर भी है, ठीक है। वही सब सेम टू सेम चीजें यहाँ पर भी है, लेकिन कुछ अलग तरह से शो कर रही है। यहाँ पे भी करोगे तो बिल्कुल ऐसा ही वर्क करेगा। यहाँ पे जो जो चीजें है वो भी यहाँ पर ही है, ठीक है। तो इतना मैंने बता दिया आपको। तो हमारा नंबर वाला सेक्शन पूरा खत्म हो गया। तो अब हम स्टाइल शुरू करेंगे। तो स्टाइल का सेक्शन हम देखेंगे, और ये सेल वाला हम कल करेंगे, ठीक है। सेल से लेकर एडिट तक हम कल करेंगे। आज हम सिर्फ स्टाइल्स वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। स्टाइल्स का सेक्शन हम आज कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए हम इसके लिए एक टेबल चाहिए हमें। टेबल पे चलते हैं। तो हमारा नंबर का आज हमारा खत्म हो गया, ठीक है। तो अब आगे आगे हमारा ग्रुप है, वो है स्टाइल्स। स्टाइल्स को अब हम देखने वाले हैं। तो हम आ गए एक नए शीट में। इस शीट में मैंने पहले से एक टेबल बना रखा है, क्योंकि जो स्टाइल्स है ना, इसके जो ऑप्शंस है, इनको दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे एक टेबल की जरूरत है। इसलिए मैंने एक पहले से एक टेबल बना रखा है। अब यहाँ पे मैं इन सभी चीजों को आपको एक्सप्लेन करूंगा। इन तीनों टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूंगा। स्टाइल्स के अंदर जो ये तीनों है, इन सभी को एक्सप्लेन करूंगा। तो इसके लिए मान लो यहाँ पे देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, जब हम हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे ग्रेटर देन, लेसर देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेंट, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, एक एक करके समझेंगे। पहले वाले को समझने के लिए मान लो आप एक अकाउंटेंट हो, ठीक है। तो आपके कंपनी का जो ओनर है वो आपको आता है, आपके पास आके आपको पूछता है कि हमारे यहाँ पे जिनकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है, उनका नाम बताओ, ठीक है। तो आपको उसलिए यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो छोटा छोटा सा टेबल है। मान लो आपके पास बहुत बड़ा टेबल है, ठीक है। वहां पे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा? आप क्या ढूंढने बैठोगे यहाँ पे? उसके लिए एक सिंपल तरीका है, इन सभी को आपको सिलेक्ट करना है, इन सभी के सैलरीज को। तो यहाँ पे उनके सभी के सैलरीज है। सैलरीज को सिलेक्ट किया, करने के बाद हाईलाइट सेल रूल्स पे जाओगे, फिर ग्रेटर देन पे क्लिक कर दोगे, क्योंकि पहला हमारा ऑप्शन ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे वो अमाउंट जिसके ऊपर का हम देखना चाहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20,000, ठीक है। 20,000 के ऊपर के जितनी की जिन जिन लोगों की सैलरी है, उनके यहाँ पे शो करेंगे, और उनके सामने उनका नाम भी लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रदीप, किशोर, फिर रियाना, फिर साहिल, फिर अर्जुन, ठीक है। इनसे आपको पता चल सकता है कि किनका सैलरी 20,000 से ज्यादा की है। बाकी सभी का सैलरी यहाँ पे 20,000 से कम है, ठीक है। अब मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा ना, तो यहाँ पे हमारा ये डन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा डन हो जाएगा। अब इसको हम बदल भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा रेड में शो कर रहा है ना। मैं मान लो कुछ ही और कलर में दिखाना दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ। जाने के बाद मैं इसको 20,000 रखता हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो विद के बाद यहाँ पे एक कलर दिखेगा, रेड लाइट टू द डार्क रेड टेक्स्ट, ठीक है। या फिर अगर मैं ग्रीन रखना चाहता हूँ तो ग्रीन भी रख सकता हूँ, ठीक है। ग्रीन भी रख सकता हूँ, देखो ग्रीन हो गया हमारा, ठीक है। तो ग्रीन भी रख सकते हैं, और भी यहाँ से कई तरह के चीजें हैं, जो आपको चाहिए वैसे करके रख सकते हो, ठीक है। ओके पे क्लिक कर दोगे तो ओके हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो हम अगला देखते हैं। अगला देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो हमने ये जो किया है ना अभी, यहाँ पे जो इनको हाईलाइट किया है, इसको हाईलाइट को आपको बंद करना पड़ेगा। बंद करने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पे देखो क्लियर रूल्स दिख रहा होगा, क्लियर रूल्स। यहाँ पे देखो ये जो ऑप्शन है क्लियर रूल्स के, यहाँ पे क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स पे क्लिक कर देंगे तो रूल्स हमारा जो है, जो हमने लगाया था, जिस रूल के हिसाब से लगाया था कि हमें ग्रेटर देन वाले देखना है, वो सारे रूल्स हट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आता है अगला वाला हमारा लेसर देन। लेस देन, लेस देन का मतलब जिनका एक अमाउंट से कम है। जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ कि 20,000 से कम किन किन का है, या फिर 10,000 से कम किन किन का है। तो 10,000 मैंने अमाउंट लिखा, तो 10,000 से कम इन इन लोगों के हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें शो करेंगे, ठीक है, रेड मार्क से शो करेंगे। या फिर मैं इसका कलर चेंज करना तो कलर भी चेंज कर सकता हूँ मैं। तो मैंने कलर चेंज कर दिया। या फिर मैं रेड लगना चाहता हूँ, रेड भी रख सकता हूँ। फिर मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। और आप तो आगे पता ही है मैंने क्या बोला। इन अगर रूल्स को अगर हटाना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर क्लियर रूल्स पे क्लिक कर देना है, तो आपके रूल्स हट जाएंगे। अब अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या है? मैं इसको क्लिक करता हूँ। बिटवीन में आपको एक ऐसा करके मिलेगा जहां पे आपको दो नंबर से लिखने होंगे कि इस नंबर तक के बीच में किन किन लोगों को सैलरी मिल रही है। उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिख देते हैं पहला 10,000। 10,000 से लेकर 30,000 के बीच में, 30,000 के बीच में किन किन लोगों को सैलरी मिल रही है। तो यहाँ पे दो लोगों को है, एक है अंजलि, एक है किशोर। इन दोनों को हमें 10,000 से लेकर 30,000 के बीच में सैलरी दी आती है। एक का है 15,000, एक का है 30,000। तो इसलिए इन दोनों का नाम हमें शो कर रहा है, ठीक है। ओके पे क्लिक करना चाहो तो ओके पे क्लिक कर सकते हो, या फिर नहीं ओके पे क्लिक कर दोगे ना तब भी चल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे अगर ओके पे नहीं क्लिक कर दूंगा ना तो भी चल जाएगा, ठीक है। वैसे भी शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फॉर्मेट को क्लियर कर देता हूँ दोबारा। इसको मैं क्लियर करता हूँ।
यहाँ से जाकर क्लियर रूल्स, क्लियर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाते हैं, अगला हम देख लेंगे इक्वल टू। इक्वल टू का क्या मतलब है? इक्वल टू का मतलब एग्जैक्ट वही प्राइस, मतलब वही सैलरी जो आप देते हो वही सैलरी आपको देखनी है। कि आपके डिपार्टमेंट मतलब आपके कंपनी में बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी कुछ कुछ सैलरी ना आपको पता है, ठीक है। मतलब कि किसी का 15,000, किसी का 20,000, किसी का 27, ऐसे करके आपको ना एक फिक्स अमाउंट पता होता है कि ऐसे ऐसे लोगों को भी सैलरी मिलती है। तो आपको देखना है कि आप मान लो आप 65,000, ठीक है, 6500, ठीक है, 6500 आप किसको किन किन को देते हो, किन किन को आप 6500 देते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6500। तो ऐसे करके हमें शो करेगा कि 6500 किन किन को अभी तक क्या है, 6,500 रुपए किन किन को दिए जाते हैं सैलरी, ठीक है। तो आप पता कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अगर आप यहाँ से डिलीट कर देते हो ना तो हट जाएगा, तो आपको ओके हमेशा दबाने की जरूरत नहीं है। जो आपको देखना है देखना है, देखने के बाद आपको डिलीट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको बार बार क्लियर रूल्स पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने अब देख लिया ये वाला। अभी अब अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा टेक्स्ट दैट कंटेंट। टेक्स्ट दैट कंटेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे हम नाम को सर्च करते हैं, यहाँ पे हम किसी नाम को सर्च करते हैं। जैसे कि मैं इसके लिए सैलरी वाला नहीं, हमें इस नेम वाले सेक्शन को सिलेक्ट करना है, नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। करने के बाद यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, आने के बाद टेक्स्ट विद कंटेंट्स, ठीक है। अगर मान लो मुझे यहाँ पे किसी का नाम देखना है, किसी का नाम देखना है और उसका आईडी नंबर या उसकी जो सैलरी है हमें उस चीज का पता करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल उसका नाम लिख देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्तिक, ठीक है। मैंने यहाँ पे कार्तिक लिखा तो देखो कार्तिक नाम का हमारा बोल्ड हो गया, मतलब हाईलाइट हो गया। और इसके सामने हम इसके सारे डिटेल्स देख सकते हैं, किसका आईडी नंबर, इसकी कितनी सैलरी दी जाती है, हम किस उसका जो डेट है हम पूरा उसको देख सकते हैं, पूरा हम उसे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम डिटेल्स निकाल सकते हैं यहाँ से। तो कार्तिक यहाँ से ऐसा होता है टेक्स्ट दैट कंटेंट। इससे किसी का नाम के थ्रू उसकी डिटेल्स हम पता कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है अ डेट ऑकरिंग, ठीक है। अ डेट ऑकरिंग का मतलब क्या है? इसके लिए मैं डेट वाले को सिलेक्ट करता हूँ, इस डेट वाले रो को सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद मैं जब यहाँ पे आता हूँ ना, आने के बाद अगर मैं यहाँ पे जाने के बाद मैं डेट ऑकरिंग पे क्लिक करता हूँ। मान लो मुझे किसी को सैलरी देनी है, ठीक है। तो सैलरी मुझे किन किन को कब कब सैलरी देनी है, जैसे कि यहाँ पे जो मैंने डेट लिखा है ना, ये मैंने स्क्रॉल करके लिखा है, इसलिए सभी का सेम डेट आ गया है। सेम डेट के मतलब अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग कि 10, 11, 13, 12 ऐसा करके हमें डेट शो कर रहा है। लेकिन मान लो हर किसी की एक कंपनी में सैलरी देने की टाइम तो फिक्स नहीं होगी, सैलरी देने का टाइम अलग अलग हो सकता है, हो ही सकता है। कंपनी हो, कोई भी दुकान हो, ग्रोसरीज हो, सैलरी देने का टाइम अलग अलग हो सकता है। तो आपको उन उन टाइम को आपको चेंज करके रखना है कि इस दिन को इस बंदे को हमें सैलरी देनी होती है। तो मान लो यहाँ पे अभी हमारा यस्टरडे है, यहाँ से अगर मैं टुडे करता हूँ तो टुडे हमारा कौन सा डेट है? ये वाला डेट टुडे है, ठीक है। कि आज हमें इस वाले पर्सन को हमें सैलरी देनी है, ठीक है। कितनी सैलरी देनी है? इतनी सैलरी, और आईडी नंबर क्या है? ये है, ठीक है। मान लो आपको यस्टरडे, यस्टरडे नहीं टुमारो, यस्टरडे का मतलब तो पीछे होता है, यहाँ पे देखो इसके पीछे और कोई नंबर नहीं है। मान लो यहाँ पे मैं टुमारो करता हूँ कि टुमारो मतलब कल हमें किसे सैलरी देनी है, तो कल हमें करम को सैलरी देनी है, ठीक है। कितनी सैलरी देनी है? इतनी सैलरी देनी है, उसका आईडी नंबर क्या है? इतना है, ठीक है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं, पता कोई भी अगर डेट फाइंड करना हो ना तो वो डेट हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और किसको सैलरी देनी है इस पर्पस के हिसाब से, मतलब एक एग्जांपल की तरह ऐसे करके आप सोच सकते हो कि डेट ऑकरिंग में डेट किस लिए ढूंढना पड़ता है, इसलिए ढूंढना पड़ता है डेट को, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। यहाँ पे अगला देखते हैं हम, अगला है हमारा वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यूज का मतलब क्या है? जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। करने के बाद अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिर मैं डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने से पहले बता दूं डुप्लीकेट वैल्यूज किस लिए काम आता है। मान लो आपकी कंपनी में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको सेम टू सेम सैलरी मिलती है, ठीक है। अगर उनका पता करना है कि किनको सेम टू सेम सैलरीज मिलती है, तो उन सभी को देखने के लिए या फिर डुप्लीकेट पे क्लिक कर दोगे ना, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है डुप्लीकेट, एक है यूनिक। डुप्लीकेट और यूनिक, डुप्लीकेट मतलब जिनको डुप्लीकेट मिलता है, जैसे देखो 24,000, इसका भी 24,000, मतलब सॉरी 2,400, 2,400, इसको भी 2,400, 2,400, और इन तीनों को 6,500 मिलता है। तो इन तीनों का और इन दो का हाईलाइट दिखा रहा है क्योंकि ये हमारे डुप्लीकेट्स है। अब हमारे यूनिक्स में क्या आता है? यूनिक्स में अगर क्लिक कर देंगे ना, करने के बाद यहाँ पे जो जो हमारे यूनिक नंबर्स है उनका नाम शो करेगा कि किन किन का यूनिक, किन किन का सैलरी सबसे अलग है। तो ऐसा करके शो कर सकता है। मैं कट कर देता हूँ, मुझे इसे अभी ओके नहीं करना। ओके करने के बाद हमें फिर क्लियर रूल्स पे क्लिक करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं ओके पे नहीं करूंगा। अब यहाँ पे आते हैं हम, आने के बाद तो हम आगे देखते हैं। आगे देखो हमने हाइलाइट्स के जो ये सारे हैं इन सभी को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे टॉप्स एंड बॉटम रूल्स पे क्लिक कर देंगे। इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें देखो टॉप 10 आइटम्स, यहाँ पे आइटम्स लिखा हुआ है। टॉप 10 मतलब जो टॉप 10 में आता है।
मान लो आपका एचआर मतलब आपका जो ओनर है वो आपको कहता है अकाउंटेंट को आके कि मुझे जो हमारे कंपनीज में जिनको सबसे ज्यादा सैलरी देनी पड़ती है उन 10 पहले जो 10 सबसे ज्यादा सैलरी जिनको मिलती है उनका नाम बताओ। तो मैं आपने इस पे क्लिक किया तो देखो सबसे पहले सबसे ज्यादा जिनको सैलरी दी जाती है टॉप 10 में उन सभी का यहाँ पे शो कर रहा है आपको, ठीक है। और अगर आपको टॉप 10 नहीं देखना, आपको टॉप 5 देखना है, टॉप 5, तो देखो यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हो, छोटा नंबर कर सकते हो, बड़ा नंबर कर सकते हो। तो टॉप 5 में इन इनके नाम आते हैं, तो आप इन इनका सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको टॉप 3 में देखना है तो टॉप 3 भी देख सकते हो। तो ऐसे करके आप पता कर सकते हो कि इनको सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, आगे हमारा है कि हम इस वाले टॉप 10 परसेंटेज को देखने से पहले हम टॉप 10 बॉटम्स को देख लेते हैं। टॉप 10 बॉटम्स का क्या है, ये भी बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। टॉप टॉप हाई बॉटम से लेकर ये जो बॉटम वाला है इसका ये डुप्लीकेट है, ठीक है। कि ये लास्ट से गिनता है, वो टॉप से गिनता है और ये नीचे से गिनता है कि नीचे से सबसे कम किसका है। तो अगर टॉप 10 में देखना है तो टॉप 10 में देख सकते हो, या टॉप 5 में देखना है तो टॉप 5 में देख सकते हो। टॉप का है का टॉप बॉटम से है, ठीक है। मतलब सबसे नीचे से जिनको सैलरी मिलती है उनके बारे में देखना है तो देख सकते हो। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है यहाँ पे आ रहा है टॉप 10%। टॉप 10% का मतलब अलग है, ठीक है। ये टॉप 10 की तरह नहीं है, परसेंट के हिसाब से गिना जा रहा है, ठीक है। मान लो आपकी कंपनी में टॉप 10 मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरे पास नंबर है 100, ठीक है, मेरे पास 100 नंबर है, ठीक है। तो 100 नंबर्स में से हमारा टॉप 10 क्या होगा, 100 होगा। लेकिन मान लो हमारा कोई 700 700 के आसपास है, ठीक है, 700 के आसपास लोग हैं। अब 700 के आसपास में टॉप 10 कैसे होगा, 700 के आसपास में टॉप 10 कैसे मालूम पड़ेगा। तो उसके लिए आप 10% के हिसाब से अकॉर्डिंग कर सकते हो कि उन 700 तो लोग तो 700 हैं, लेकिन उसका परसेंट के हिसाब से, परसेंट के बेस से आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो इसके हिसाब से ना आपके सिर्फ 10 नहीं आएंगे, 10 से ज्यादा भी आ सकते हैं, 10 से कम भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं टॉप 10% में क्लिक करता हूँ तो देखो टॉप 10% में होने के बाद भी आपको यहाँ पे सिर्फ 2 ही सैलरी दिख रही है। पता है क्यों? क्योंकि यही है कि जो जितने सैलरी है ना, मान लो आपकी कंपनी में किसी को सैलरी 50,000 तक मिलती है, ठीक है। या किसी को सैलरी आपको अब 50,000 तक आप देते हो, 50,000 तक आप देते हो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सभी की सैलरी 50,000 होगी, ऐसा तो नहीं है। तो अगर कम ज्यादा भी हो सकता है, तो उसको यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से देखा जाता है कि परसेंटेज के हिसाब से किनको सबसे ज्यादा पैसा मिला जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है कि इनको सबसे ज्यादा पैसा मिला जाता है टॉप 10 के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर अगर आप टॉप 9 में कर दोगे तो टॉप 9 में भी किसी एक का नाम शो कर रहा है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला। अब ये वाला देखते हैं। ये देखो हमने टॉप 10 वाला देख लिया था, टॉप बॉटम, तो फिर हमने बॉटम वाला देख लिया था। अब टॉप 10% देखा है, बॉटम 10% देखेंगे। बॉटम 10% में भी अगर 10 देखेंगे तो 10 के हिसाब से 2 ही है, ठीक है। लेकिन अगर हम कम कर देंगे तो कुछ हो नहीं रहा, देखो अभी भी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अब टॉप 10% को इसको बढ़ाना पड़ेगा हमें, तो बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। देखो कितना कितना ज्यादा, हमें 19 18 19 पे आने के बाद फिर जाके बढ़ा, ठीक है। देखो 20 पे आए फिर जाकर बढ़ा, ठीक है। क्योंकि सैलरी ना एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं होती ना, वो एक पर्सन नहीं है, वो एक अमाउंट है हमारा, ठीक है। तो उसमें क्या परसेंटेज के हिसाब से गिना जाता है। तो यहाँ पे हम ज्यादा करेंगे तो ज्यादा आएगा, मतलब हमें ज्यादा करके शो करेंगे तो उतने ज्यादा परसेंटेज के अंदर आता है। और ज्यादा क्या होता है, 100%। तो यहाँ पे अगर 100 लिख दोगे ना तो सभी आ जाएंगे। ये देखो मैं 100 कर दिया, यहाँ पे 100 कर दिया मैंने, तो 100 में तो सभी आ गए, ठीक है। और मैं इसको 50 करता हूँ, 50 कर देता हूँ, 50 कर देता हूँ, 50 50। तो 50% सैलरीज में जिनको 50% सैलरी दी जाती है उनमें ये नाम आता है। मान लो आपकी जो कंपनी है उसमें आप हर साल 1 लाख तक सैलरी सबको देते हो। 1 लाख तक सैलरी जो आप सबको देते हो, इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि सभी को 1 लाख देते हो। मान लो किसी को 50,000 देते हो, ठीक है, उसकी काबिलियत ज्यादा है इसको देखकर। किसी को 5,000 देते हो, किसी को 50,000 देते हो, नहीं सॉरी 50 नहीं, किसी को 15,000 देते हो, किसी को 10,000 देते हो। ऐसे करके जो हमारा 50% है ना, तो वो 50% जो पैसा है आपका 1 लाख में से 50,000, वो इनमें डिवाइड हो रहा है, इन इन रेड्स वालों में डिवाइड हो रहा है। और अगर टॉप में देखोगे तो टॉप में उन लोगों का नाम आएगा जिनको आप सबसे ज्यादा सैलरी है, तो 50% के ऊपर के हिसाब से, ठीक है। तो थोड़ा समझ कर देखना, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आता दोबारा स्किप पीछे करके दोबारा वीडियो को देखना, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा समझने का है, क्योंकि परसेंटेज और टॉप 10 में फर्क है, ठीक है। टॉप 10 का मतलब कि आप अपने स्कूल में से टॉप 10 में हो, लेकिन अगर टॉप 10% में आते हो इसका मतलब आप पूरे इंडिया में टॉप 10% में आते हो। तो दोनों में फर्क है, ठीक है। क्योंकि स्कूल में बच्चे कम है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में बच्चे ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। आगे हमारा ये एवरेज।
एबव एवरेज और बिलो एवरेज। एवर एवरेज और बिलो एवरेज को देखने से पहले आपको एक चीज जानना जरूरी है कि एवरेज क्या है। एवरेज क्या है, मान लो एवरेज में मान लो आपके पास आपका एग्जाम है, ठीक है। आपके एग्जाम में आते हैं आपको 100 मार्क्स, 100 में से 100 मिलते हैं आपको, ठीक है। तो उसमें आपका एवरेज क्या होगा? उसमें आपका एवरेज से कम 50 होगा, ठीक है, क्योंकि बीच का नंबर है, 50 होना चाहिए। लेकिन मान लो आप यहाँ पे आपको आते हैं 20 में से, मतलब आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों में से सबसे लास्ट, सबसे लोएस्ट जिसका नंबर आया, सबसे लोएस्ट नंबर आता है 30 और सबसे हाईएस्ट नंबर आता है 100। तो इसके बीच में हमारा एवरेज नंबर क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे देखो सबसे लोएस्ट लोएस्ट सैलरी किसकी है, 24,2,400 सबसे लोएस्ट सैलरी है। और सबसे ज्यादा सैलरी है 5,55,000, ठीक है, सबसे ज्यादा सैलरी है। अब मान लो यहाँ पे मुझे इसका एवरेज निकालना है कि कम से सबसे ज्यादा का बीच का जो एवरेज नंबर है वो आपको निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू लगाना है, यहाँ पे लिखना है एवरेज, एवरेज लिखना है। तो यहाँ पे एवरेज का ये वाला एवरेज आ गया, तो एवरेज का फॉर्मूला आपने यहाँ पे लगा लिया। फिर इस पूरे को आपको सिलेक्ट कर लेना है, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, अपने पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। कर लेने के बाद आप इसको शिफ्ट दबा के बंद करोगे, फिर एंटर दबा दोगे। तो इस इन सभी नंबर्स के बीच का जो हमारा एवरेज नंबर है ना, एकदम मिडिल में पकड़ा है, ठीक है। तो 38,900 600 38,968 ये हमारा जो है, ये हमारा एवरेज नंबर है। अब इनके ऊपर जो नंबर्स हैं वो हमारे एबव एवरेज, और इनके जो नीचे है वो हमारा बिलो एवरेज होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखना, अब मैं इनको सभी को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप इस एवरेज वाले नंबर से नोटिस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आओगे, आने के बाद आप एबव एवरेज पे क्लिक कर दोगे। तो देखो हमारे जो ये जो नंबर्स आए ना, ये जो 38,000 जो आया है, इनसे देखो ये सारे, ये जो चारों नंबर्स है ना, ये इनसे बड़े हैं, ठीक है। क्यों बड़े हैं? क्योंकि ये अबव में आता है, इन नंबर्स के अबव में आता है। देखो ये 30,000 है ना, 30,000 को इसने नीचे रखा है क्योंकि 30,000 है ना, और यहाँ पे 38,000 है, इसलिए इन सभी नंबर्स को इससे ऊपर रखा गया है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा बिलो एवरेज, मतलब जो एवरेज सैलरी से इनकी सैलरी कम है। इस पे क्लिक करते हैं तो देखो इनसे इन सभी की सैलरी कम है, एवरेज सैलरी से इन सभी की सैलरी कम है। तो ऐसे करके आप एवब एवरेज और बिलो एवरेज की सैलरी वाले लोगों को देख सकते हो। या फिर अगर आप ये टेबल तो हमारा एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग बना है, आप चाहे तो अपने क्लास के अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे अगला आता है हमारा डेटा बार्स। डेटा बार्स में क्या है? डेटा बार्स में ऐसे करके शो करेंगे, मतलब जो डेटा आपका, जो नंबर आपका सबसे ज्यादा बड़ा होगा ना उसमें सबसे ज्यादा फिल होगा, और जो सबसे छोटे छोटे नंबर्स होंगे उसमें सबसे कम फिल होगा। तो यहाँ पे हम और भी है, और भी कई सारे हैं। जैसे कि अगर आप ऐसे रखना चाहते हो तो ऐसे रख सकते हो, ब्लू कलर, रेड में रखना तो रेड में या पिंक में, या फिर अगर आपको सॉलिड कलर रखना है, सॉलिड, देखो ये जो है ना ग्रेडियंट में कि कलर हल्के हल्के फैल रहा है, लेकिन जो सॉलिड नंबर सॉलिड है ना, ये सॉलिड कलर रखते हैं, ठीक है। इनमें सॉलिड कलर आता है, आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा सॉलिड कलर आ रहे हैं। अब आगे और भी आते हैं, आगे आता है हमारा स्केल्स, ठीक है। स्केल्स में अगर मान लो मैं ये वाला स्केल सिलेक्ट करता हूँ, इसके लिए मैं पूरे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद जब मैं इस पे जाऊंगा ना, जाने के बाद अगर मैं इस पे आता हूँ कलर स्केल्स पे, तो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो नंबर, जो मार्क्स सबसे मतलब जिनके सैलरी सबसे ज्यादा हाई है, उनको आपको देखो ग्रीन कलर का शो कर रहा होगा। इसका शो करता हूँ, देखो जिनकी सैलरी सबसे ज्यादा ज्यादा है ना, उनको ग्रीन कलर शो कर रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे जिनके सबसे ज्यादा नंबर्स है ना, उनको यहाँ पे ग्रीन मार्क किया गया है, और जिनके सबसे लोएस्ट नंबर है उनको रेड मार्क किया गया है। और जो मिडिल के नंबर्स है उनमें नॉर्मल हल्का हल्का कलर, हल्का हल्का करके उसका जो कलर है ना वो चेंज होता रहा है, ठीक है। या फिर अगर आप यहाँ से दूसरा कोई रखते हो, जैसे कि यहाँ पे कलर स्केल पे आते हो, दूसरा कुछ सिलेक्ट करते हो, जैसे कि ये वाला सिलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे भी वही है, जो आपके सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर्स होंगे उनमें पूरा करके, पूरा वाला पूरा करके हमारे ग्रीन शो करेगा, और जिनमें सबसे ज्यादा कम है उसमें पूरा रेड हो जाएगा, और जिसमें थोड़ा बहुत एवरेज में है उसके बीच में थोड़ा बहुत ग्रीन मार्क आएगा, ठीक है, ऐसे करके शो करेगा। तो ऐसे कई तरह के हैं। फिर कलर आइकन्स में, कलर इसको आप हटा दो, इसको आप बंद कर दो, इन सभी फॉर्मेट्स को आप क्लियर कर दो। यहाँ पे अगला आता है हमारा एरोज। यहाँ पे मैंने बंद कर दिया इनको, इनके अंदर जो हमने कलर भरा था, मतलब जो हमने स्केल्स लगाया था उस स्केल्स हमने बंद कर दिए। अब यहाँ पे आइकन सेट करेंगे। आइकन सेट का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो काफी सारे आइकन्स मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो आइकन्स में, यहाँ पे जो नीचे वाले एरो कर रहे हैं ना, नीचे वाले एरो का मतलब है कि वो एवरेज से बहुत कम है। और यहाँ पे जो ऊपर वाला जो ग्रीन एरो दिख रहा है ना, इसका मतलब ये एवरेज से ज्यादा है। अब मान लो यहाँ पे और भी एक तरह का एरो दिख रहा होगा मिडिल में, यहाँ पे और एक तरह का एरो दिख रहा होगा जो कि हमारे येलो वाला है, ऐसे करके। इसका मतलब होता है कि जो नंबर हमारे एवरेज है, ठीक है, यहाँ पे एवरेज नहीं है इसलिए शो नहीं हो रहा।
फिर यहाँ पे कई तरह के आइकन्स है, आप जैसे चाहे वैसे आइकन्स ले सकते हो। कई तरह के यहाँ पे आइकन्स मिल जाएंगे आपको, जैसे चाहे वैसे आइकन सेट कर सकते हो, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें सिंपल ही है और ऐसा कोई लगाता भी नहीं है। अगर आपको जरूरत पड़ती है तब यूज कर सकते हो। फिर मैं क्लियर रूल्स पे क्लिक कर दूंगा और इसको क्लियर कर दूंगा, हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल का मतलब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ पूरे टेबल को। अब इसमें फॉर्मेट लगाऊंगा। फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट का मतलब है डिजाइन वगैरह लगाना, ठीक है। तो मैं फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कई तरह के फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। जैसे कि मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, ब्लू वाला। फिर मैं इस पे ओके पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये हमारा हो गया। और ये इसका अगर आपको येलो व्हाइट दिख रहा है ना, तो इसको होम टैब में जाओ, जाने के बाद इसका कलर ना चेंज कर दो। इस टेक्स्ट का कलर यहाँ से ऑटोमेटिक पे रख दो, ठीक है। और इसका थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा होगा तो इसको एडजस्ट कर लो, बड़ा कर लो। तो इसका ऐसे करके इसका एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका यहाँ पे ये सब आ गया, ठीक है। फॉर्मेट एज टेबल में नॉर्मल आप उसमें फॉर्मेट लगा सकते हो। फॉर्मेट लगाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे देखो आपको एक फर्क दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो हेडर में हर जगह पर ऐसे करके शो कर रहा है। इस पे अगर शो करते हैं और मान लो मुझे हर किसी का नहीं देखना, मैं सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दूंगा तो अनसिलेक्ट हो जाएगा। फिर मैं देखना तो थ्री वाले का देखना चाहता हूँ, फिर मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा तो सिर्फ थ्री वाले का शो करेगा। फिर अगर आपको इससे पीछे जाना है, मैं दोबारा अपने पुराने टेबल को लाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जेड कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से कंट्रोल प्लस वाई करके, मैंने दोबारा रीडू किया, अंडू रीडू मैंने बताया था कि अंडू से एक स्टेप पीछे आता है और रीडू से एक स्टेप आगे आता है। जाने के बाद इस पे देखो, अब इस वाले से इसका ये जो आइकन है अलग दिख रहा है, तो इस पे क्लिक करना दोबारा। करने के बाद इसको सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना। करने के बाद इस पे ओके पे क्लिक करना, तो देखो सभी आ जाएंगे। फिर मान लो आपने नेम पे क्लिक किया, करने के बाद सिलेक्ट ऑल करके सबको अनसिलेक्ट करते हो, सिर्फ अर्जुन का देखना है, ठीक है। या फिर सिर्फ आपको आसिफ का देखना है तो आसिफ पे क्लिक करो, तो इन दोनों का आपको देखना है तो ओके ओके कर दो, तो सिर्फ इन दोनों का ही दिखेगा, ठीक है। फिर इनको यहाँ पे जाओ, फिर सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दो। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दो, फिर ओके पे क्लिक कर दो, तो सारे आ जाएंगे। वैसे ही डेट में भी, सैलरी में, आईडी में भी, हर एक चीज में आप इसी चीज को कर सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ तक देख लिया कि फॉर्मेट टेबल में कैसा होता है। अब मान लो आपको जो ये ऊपर क्या है ना, ऊपर क्या, अगर इन लोगों को हटाना है आपको, जैसे कि यहाँ पे जो ये वाला जो दिख रहा है ना, अगर इनको हटाना है तो कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे जाना है सैलरी में, मतलब इन जगहों पे क्लिक करना है, इन जगहों पे हेडर में क्लिक करना है। करने के बाद देखो आपको यहाँ पे एक टेबल दिखेगा। देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो देखो यहाँ पे हमारा हेल्प के बाद कोई टैब नहीं है। मैं दोबारा जब इस पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे टेबल डिजाइन का एक टैब खुल के आएगा। इस पे जाना है, जाने के बाद कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करना है। कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक कर दोगे, फिर यस पे क्लिक कर दोगे तो ये आपके हट जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपका नॉर्मल हो गया दोबारा। अब यहाँ आता है सेल स्टाइल्स। सेल स्टाइल्स का क्या मतलब है? सेल स्टाइल्स को देखने के लिए मैं, मान लो मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, मतलब इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ सेल स्टाइल्स, और यहाँ से मैं इसको हेडिंग की तरह शो करवाना चाहता हूँ। तो मैं टाइटल्स एंड हेडिंग में क्लिक कर दूंगा तो देखो ये हमारा हेडिंग की तरह शो कर रहा है। फिर मैं इन इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ सेल स्टाइल्स में, फिर मैं इसको ऐसे करके दिखाना चाहता हूँ, या फिर ऐसे करके, या फिर ऐसे करके, ठीक है। फिर ऐसे करके यहाँ से मैं अपने जो सेल्स है उनको अलग एक तरह से एक डिजाइन लगा सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं ऐसे बॉन्डिंग वाला रेड कलर का, फिर ऐसे करके देख सकता हूँ, ऐसे ऐसे, जैसा आपको चाहिए, आप ऐसा करके इसको अपने सेल्स को डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा होता है सेल स्टाइल्स, मतलब सेल्स को स्टाइलिश बनाना। तो ऐसे करके आप यहाँ से कर सकते हो। तो आज हमने यहाँ तक ऊपर वाला कंप्लीट किया, जो हमारा आधा अगले दिन हमारा रह गया था उसको हमने कंप्लीट किया। और हमने आज स्टाइल्स को देखा, ठीक है। स्टाइल्स में भी बहुत कुछ जानने को था, ठीक है, बहुत कुछ मैंने आपको बताया। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो हमारा ये टॉपिक भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कल हमारा और एक लास्ट पार्ट बनेगा होम टैब का, जो हमारा पार्ट 3 होगा। उसमें हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, पूरा होम टैब का पूरा ये हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे कर देना, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और इसके नोट्स भी बिल्कुल कल के नोट्स की तरह ही है, ठीक है, सेम ही नोट्स है, कुछ अलग फर्क नहीं है। तो वो नोट्स ये नोट्स सब सेम ही बात है, तो वही नोट्स डाउनलोड कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। और अगला नोट्स हम तब बनाएंगे जब हमारा इंसर्ट टैब स्टार्ट होगा, और कल थर्ड पार्ट में भी सेम ही नोट्स बनाएंगे।